अंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। टैक्सी यूनियन कुल्लू ने वाहनों पर लगने वाले जीपीएस लगाने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें बहुत अधिक खर्च आ रहा है जो उठाने में हम समर्थ नहीं है। जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को बदला जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। टैक्सी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार का कहना है कि मात्र कुल्लू में ही 4000 के करीब सदस्य है, हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर ना करें। प्रदेश में इस वक्त टैक्सी चालक जो टैक्सी उद्योग में जो जुड़े हुए हैं 90,000 के लगभग इसमें जुड़े हुए हैं। और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 4000 के लगभग टैक्सी ऑपरेटर हैं। और जो यहाँ पर पर्यटन का जो मेन व्यवसाय है उसी में हमारा इससे चलता है। लेकिन जो जीपीएस का जो सिस्टम हमारे को दिया गया है, सरकार ने जो हमारे पर थोपा गया है, तो ये इसके बगैर हमारी ना पासिंग हो रही है, ना कागज़ बन रहे हैं और दिक्कत आ रही है। और इसका जो रिचार्ज भी है बहुत महंगा है और सिर्फ एक कंपनी इस टाइम ब्लैक बॉक्स काम कर रही है और उसकी मोनोपोली पूरी चली है। सरकार ने इसके बारे में हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बारे में हमारे से कुछ भी अभी तक हमारे को उसमें राहत नहीं दी गई है। तो हम चाहते हैं कि जीपीएस हटाया जाए, अदरवाइज़ हम कोई टैक्स ना भर पाएंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उठा नहीं रहा है, उस पोर्टल में वो चीज़ उठा नहीं रहा है, जबकि जीपीएस के बगैर उसका जब रिचार्ज देना है या रिचार्ज ख़त्म है या उसका नया लगवाना है तो मजबूर है हम कि हम टैक्स भी नहीं भर पाएंगे और मजबूरी होगी कि हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। टैक्सी यूनियन के स्थायी सदस्य प्रेम का कहना है कि सरकार हर बार हमें झूठे प्रलोभन दे रही है। कुछ समय पहले भी वे मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्हें झूठा प्रलोभन दिया गया कि इसे जल्द हटाया जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं हटाया गया है। लेकिन यदि अभी भी ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, हमें सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर ना करें। आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रेम। क्या डिमांडें रखेंगे सर? मिल के तो आए हैं ऊपर सुखविंदर सुक्खू जी के साथ मनाली में हम मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो है हटाया जाएगा। तो ये हटना चाहिए। जब ये ओपीएस लागू कर दिया तो इसमें हटाने में कौन सी बड़ी दिक्कत है? अब 13 कंपनियां थी, इन्होंने रजिस्टर्ड की हुई थी पिछली सरकार ने, वो भागे हैं। अब जो इस वक्त तो हम अभी 10% ही लोगों के कागज जो है वो ड्यू है। अब मार्च में तो मैक्सिमम जो है वो हो जाएंगे, फिर उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त तो फ्लड आ जाएगा और हाहाकार मच जाएगी, लेकिन हम नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे। हमें गुस्सा है इस बात का कि हमने सरकार से इस बात को रखा, डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था, लेकिन ऊपर इसके ऊपर जो है आज तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार ने भी वैसे ही लॉलीपॉप दिया, जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब सरकार पिछली सरकार अगर लेके आई थी 13 कंपनियों को, तो हम तो नहीं लेके आए ना। वो भागी तो क्यों भागी? ये सरकार का उनसे पूछना बनता है कि उन्होंने किस उससे उनको भगाया है। आज जो दिक्कतें आ रही है 4500 रुपए जो है एक बार का रिचार्ज है, 1 साल का रिचार्ज है, कहाँ से करेंगे हम? टैक्स से दाढ़ी से लंबी मूछें वाली बात है ये। तो हम तो बड़े दुखी हैं इस चीज़ से कि उम्मीदें भी लगा करके बैठे थे। इसी पर्पज से हमने आज सरकार को जो है वो जिताया था। हम सारे टैक्सी भाइयों, ऑपरेटर भाइयों ने जो है सरकार को जो है फुल समर्थन दिया था। एक एक घर घर जा करके एक एक परिवार को बोला था कि भाई इस बार कांग्रेस की सरकार को लाना है, क्योंकि जो हमें दिक्कतें आ रही है ये पर्यटक जो उद्योग है वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। हम जो है सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में चले हुए हैं, लेकिन हमारे जो गर्दन के ऊपर जो है वो छुरी लटका के रखते हैं। हर वक्त कोई ना कोई फंडा जो है हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो इस चीज़ से हम बहुत दुखी हैं। लेकिन हमने इस उम्मीद से इस बार जो है वोट दिया था, सरकार को समर्थन दिया था कि हमारी सुनी जाएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये पिछली सरकार की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जीपीएस से मैं क्यों लगाऊंगा? जीपीएस की डिमांड है, मेन डिमांड तो जीपीएस की है। जीपीएस मैं क्यों लगाऊंगा? जीपीएस उसको लगे सरकार जो है डिफाइन करे जिनके पास 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां, जिनकी गाड़ियां आउट ऑफ स्टेशन सदा रहती है, उनको उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो दिक्कतें आती है वो जीपीएस लगाए। उसको पता, ऑपरेटर को देखता रहेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पे चल रही है। मैं खुद जो है सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है जीपीएस की? और ऊपर से उसमें खर्चा बहुत है। एक बार अगर वो जीपीएस ऑन रहता है, अगर हमारी बैटरी की जो है 5 साल की अगर उसकी उम्र है तो वो 1 साल में ही खत्म हो रही है। 3 दिन गाड़ी अगर खड़ी रही, चौथे दिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कौन देगा खमियाजा? कौन देगा? कहाँ से आएगा हमारे पास पैसा? ऊपर से कोई हमारे पास कुबेर का खजाना तो है नहीं कि पेड़ ही लाया और पैसा आ गया।
तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ये उद्योग है, ये उद्योग जो है सरकार को भी दे रहा है, ये नहीं है कि हम ही कमा रहे हैं, हमारा परिवार पल रहा है तो सरकार को भी हम दे रहे हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, गंभीरता जो है दिखानी चाहिए। अब झूठे लॉलीपॉप दिखा करके जो है ये बात नहीं चलने वाली। हम अभी मेरे पीछे एक पत्रकार आए, उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे, आप सड़कों पे उतरेंगे? हम सड़कों में रहते हैं, हम उतरेंगे।